लक्षद्वीप के बारे में जानने की उत्सुकता सबको रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं लक्षद्वीप का इतिहास। यहाँ केरल के अंतिम राजा चेरामन पेरुमल के शासनकाल में इन द्वीपों पर पहली बार लोग आकर बसे थे। 7वीं शताब्दी में यहाँ इस्लाम का आगमन हुआ। माना जाता है कि मक्का से उबैदुल्ला यहाँ आए थे और धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के सभी निवासियों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया। 15वीं शताब्दी के अंत में यहाँ पुर्तगालियों का आगमन हुआ। इसके साथ ही यहाँ के द्वीपों पर लूट की शुरुआत हुई। वास्तव में तब जहाज़ों के लिए बारीक काटी गई नारियल की जटा की बहुत मांग थी, इसलिए जटा से भरे द्वीपीय जहाज़ों को पुर्तगालियों ने लूटना शुरू कर दिया था। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में वे जबरन इस जटा को प्राप्त करने के लिए अमीनी द्वीप पर उतरे, परंतु ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के निवासियों ने विष देकर सभी आक्रमणकारियों को मार डाला। इससे यहाँ पुर्तगाली आक्रमण समाप्त हो गया। यहाँ के सभी द्वीपों के इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद भी कुछ वर्षों तक यहाँ का शासन चिरक्कल के हिंदू राजा के हाथों में ही रहा। पुनः 16वीं शताब्दी के मध्य के आसपास द्वीप का प्रशासन चिरक्कल राजा के हाथों से निकलकर कन्नानौर के अरक्कल के मुस्लिम घराने के पास चला गया। अरक्कल शासन दमनकारी था। वर्ष 1783 में अमीनी द्वीप समूह का प्रशासन टीपू सुल्तान के हाथों में आ गया। इस प्रकार 5 द्वीप टीपू सुल्तान के शासन में आ गए थे और बाकी अरक्कल घराने के अधीन ही रहे। वर्ष 1799 में श्रीरंगपट्टम की लड़ाई के बाद टीपू के शासन के अधीन रहे द्वीपों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया। वर्ष 1854 में सभी द्वीप ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गए। बाद में ब्रिटिश शासन ने सभी द्वीपों को अपने कब्जे में ले लिया। वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद सभी द्वीपों की संप्रभुता भारत को हस्तांतरित कर दी गई। वर्ष 1956 में यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना और 1973 में इसे लक्षद्वीप नाम दिया गया। मछली पकड़ना इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा है। यहाँ की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इस कार्य में संलग्न है और उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। यह मछली पकड़ने का कार्य मुख्य रूप से 11 द्वीपों और पेरुमल पार बलिया पानी तथा चेरिया पानी जैसे चट्टानों क्षेत्रों में ही केंद्रित है। आंकड़े बताते हैं कि यहाँ के मछली उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 1950 के दशक में जहाँ इस प्रदेश में मछली का उत्पादन 500 टन था, वहाँ हाल के वर्षों में 12,000 टन को पार कर गया है, जो मछली पकड़ने के अनुमानित क्षमता का लगभग 5% है। इस कारण लक्षद्वीप में मत्स्य उद्योग के लिए पर्याप्त संभावनाएं मौजूद है। यहाँ पकड़ी जाने वाली कुल मछलियों में 80% हिस्सा स्क्विड जैक टूना मछली का होता है। इसके अलावा नारियल के पेड़ भी लक्षद्वीप के कृषि का मुख्य आधार है। यहाँ के द्वीपों में पर्याप्त रूप से नारियल की खेती की जाती है। बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा यहाँ नारियल के उत्पादन से जुड़े हैं। यहाँ सब्जियों और फलों तथा अन्य फसलों की खेती बहुत कम मात्रा में होती है। वास्तव में यहाँ के द्वीप ऐसे नहीं हैं जहाँ बड़े पैमाने पर खेती की जा सके। मिनिकॉय द्वीप पर एक टूना कैनरी है, जहाँ टूना मछली को पारंपरिक तरीके से सुखाया जाता है। क्षेत्र की अन्य गतिविधियों में नारियल की जटा का उत्पादन, हौजरी उत्पादन, बुनाई और नाव निर्माण शामिल है। लक्षद्वीप में कुछ चीज़ें नहीं मिलती है। उदाहरण के लिए कुछ द्वीपों पर शराब नहीं मिलती है और कुछ द्वीपों पर तो कोई भी दुकान नहीं है। इसके अलावा लक्षद्वीप में हाई कोर्ट भी नहीं है। कुछ द्वीपों पर शराब पर प्रतिबंध है, जैसे भंगाराम को छोड़कर सभी द्वीपों पर शराब नहीं मिलती है। भंगाराम और थिंकारा द्वीप निर्जन है, जिन पर कोई भी दुकान नहीं है। देश के किसी भी हिस्से से लक्षद्वीप के लिए सीधी उड़ान नहीं मिलती है। लक्षद्वीप में प्रवेश करने के लिए परमिट लेना आवश्यक है। केवल सरकारी अधिकारियों और सशस्त्र बलों के सदस्यों को छूट दी गई है। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत में 36 द्वीपों से बना है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां एक भी सांप नहीं पाया जाता है। इसे स्नेक फ्री स्टेट के रूप में भी जाना जाता है।
भारत के अन्य राज्यों की तुलना में लक्षद्वीप में सांपों की संख्या शून्य है। इसका मुख्य कारण यह है कि लक्षद्वीप में सांपों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से मछली और समुद्री जीव पाए जाते हैं। सांपों को लक्षद्वीप के जलवायु और वातावरण में अनुकूलित होने में भी कठिनाइयाँ होती है। लक्षद्वीप में भले ही सांप और कुत्ते नहीं हैं, लेकिन पक्षियों की भरमार है। साथ ही समुद्री गाय और साइरेनिया जैसे दुर्लभ जीव भी यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ कुत्ता भी नहीं है और ना कोई कुत्ता ले जा सकता है। लक्षद्वीप में ज़्यादातर आबादी मुस्लिम है, लगभग 96% से अधिक मुस्लिम हैं। इनमें से अधिकतर लोग सुन्नी संप्रदाय के हैं। लक्षद्वीप में घूमने के लिए कई प्रमुख जगह हैं। उनमें से एक है शानदार दृश्यों वाला कल्पेनी द्वीप। कल्पेनी द्वीप को कोई फैनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। चेरियम, पिट्टी और तिलक्कम द्वीप, इन तीनों द्वीपों को मिलाकर कल्पेनी द्वीप की उत्पत्ति हुई है। कल्पेनी द्वीप पर रीफ वॉकिंग, स्कूबा डाइविंग, कयाकिंग, स्नॉर्कलिंग, कैनोइंग और बोटिंग सहित कई वाटर स्पोर्ट्स का मज़ा आप ले सकते हैं। मरीन म्यूजियम लक्षद्वीप के कवारत्ती द्वीप पर मौजूद है। मरीन संग्रहालय में समुद्र से जुड़ी कलाकृतियाँ रखी हुई है। इस म्यूजियम में समुद्री मछलियाँ और पानी के जानवरों की प्रजातियाँ सबसे अधिक देखी जाती है। अगर आप समुद्री जीवन जैसे गतिविधियों में रुचि रखते हैं और इससे जुड़ी अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको मरीन म्यूजियम जरूर आना चाहिए। कदमत द्वीप लक्षद्वीप का एक और प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिसे देखने के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ कपल्स आते हैं। कदमत द्वीप लगभग 9 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये जगह भी आकर्षक सफ़ेद सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए बेहद लोकप्रिय है। पर्यटक हज़ारों की संख्या में इस द्वीप पर घूमने के लिए आते हैं। लक्षद्वीप घूमने जाने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मई के बीच है। मई से सितंबर के दौरान यहाँ बारिश होती है। वैसे रिजॉर्ट यहाँ हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन जहाज़ से लक्षद्वीप जाना इस समय थोड़ा मुश्किल हो सकता है। समाप्त। धन्यवाद भाइयों बहनों।